अबू आजमी ने पढ़े औरंगजेब की शान में कसीदे। देश भर में मच गया बवाल, अखिलेश पर उठे सवाल। शिंदे फडणवीस का धांसू एक्शन, सपा में मचा हड़कंप। अभी तक अखिलेश और सपा नेता कुंभ पर बयानबाजी कर माहौल बना रहे थे, हिंदू मुस्लिम विवाद को जमकर भड़का रहे थे। लेकिन अब कुंभ खत्म होते ही अखिलेश के करीबी और समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने ऐसा बयान दिया जिससे देश भर में हड़कंप ही मच गया। क्योंकि अबू आजमी के बयान से न सिर्फ मुस्लिम दंग रह गए बल्कि हिंदुओं का खून तो खौल ही उठा। क्योंकि अबू आजमी का मुगल शासक औरंगजेब के प्रति ऐसा प्यार बाहर आया कि छूटते ही जनाब ने औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ दिए। सपा नेता अबू आजमी ने बड़ा बयान देते हुए कहा, मैं औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानता हूँ। उसने अपने शासनकाल में कई हिंदू मंदिर बनवाए। औरंगजेब के समय हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था। औरंगजेब के शासनकाल को देखकर ही अंग्रेज भारत आए थे। औरंगजेब एक इंसाफ पसंद बादशाह था। तो अखिलेश यादव के अबू आजमी उस औरंगजेब को क्रूर नहीं मानते जिस पर आरोप लगते रहे हैं कि उसने अपने शासन में जमकर अत्याचार किया, हिंदुओं पर प्रहार किया, मंदिरों पर वार किया। वो औरंगजेब अबू आजमी के लिए एक अच्छा शासक था। खैर, जैसे ही अबू आजमी का बयान आया, महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ही खड़ा हो गया। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भड़कते हुए तुरंत मांग कर डाली कि समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी पर मुगल सम्राट औरंगजेब की प्रशंसा करने के लिए देशद्रोह का आरोप लगाया जाना चाहिए। का बयान बहुत ही गलत है और निंदाजनक है। जिन्होंने जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। या हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है। और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है। इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। वहीं एकनाथ शिंदे ने जैसे ही मांग उठाई, वैसे ही सांसद नरेश महास्की की शिकायत पर धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में अबू आजमी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। तो अबू आजमी के ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। यहाँ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में रहने का उनको अधिकार नहीं है। जिस औरंगजेब ने हिंदुओं की सैकड़ों हजारों मंदिरें तोड़ महिलाओं पे अत्याचार किया, छत्रपति संभाजी महाराज पे क्रूर अत्याचार किया, वो देश के खिलाफ था, उसने अपना देश लूटा। उसका अगर भलामण उसके ऊपर स्तुति सुमन अबू आजमी कर रहे हैं तो ये हमको सहन होने वाला नहीं है। हमारे नेता एकनाथ शिंदे साहब ने सुबह ही मांगनी की है कि अबू आजमी के ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। आज हम यहाँ उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल कर रहे हैं। यानी कि अब अबू आजमी अपने विवादित बयान की वजह से खुद तो फंसे ही, अखिलेश यादव को भी ले डूबे। जब चारों तरफ से अबू के बयान पर सपा की घेराबंदी हुई तो अबू आजमी सफाई देते हुए भी औरंगजेब की तारीफ ही करते नजर आए। क्या कुछ कहा, ये भी सुनवाते हैं। भाई कर दीजिए, कोई बात नहीं, अगर कानून से गलत है तो कर दीजिए, लेकिन मेरा कहना ये कि राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। ये सारी चीज़ें कब शुरू हुई हैं? 1857 की गदर में जब मंगल पांडे ने बलिया से इस लड़ाई शुरू करी तो उसका साथ देने वाले सबसे पहले मुसलमान थे, बहादुर शाह जफर। अंग्रेज़ों को लगा ये हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो हम आज़ादी की लड़ाई, हम इस लड़ाई में यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इस तरह हिस्ट्री को बदनाम शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है। उन्होंने गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे, ताना शाह क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहाँ पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसकी पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है?
अगर आप इनसे बातों को लाएंगे तो हम करेंगे, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोई जरूरत नहीं। खैर, अबू आजमी अब कितनी भी सफाई पेश कर लें, एक्शन से बच नहीं पाएंगे, क्योंकि आरोप यही लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपने बयान से हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया। और कहते हैं ना कि कमान से निकला तीर और मुंह से निकली बात अब वापस नहीं लौटती, तो कैसे सफाई देकर अबू आजमी अब बच पाएंगे, क्योंकि मामला इतना हाई प्रोफाइल हो गया कि बात देशद्रोह घोषित करने तक की आ गई है। खैर, फडणवीस भी इस मामले पर बुरी तरह भड़क उठे हैं, क्योंकि अखिलेश बवाल बढ़ने के बाद चुप्पी साध कर बैठ गए हैं। हर मामले पर सबसे पहले मोदी योगी बीजेपी को घेरने वाले अखिलेश अब अबू आजमी के बयान पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। खैर, जिस तरीके से अबू आजमी के बयान पर देश भर में बवाल मचा है, उससे जमकर सपा की किरकिरी हो रही है। खैर, चलिए जाते जाते अब अबू आजमी का बयान एक बार फिर सुनवाते हैं। कार्रवाई कर दीजिए, कोई बात नहीं। अगर कानून से गलत है तो कर दीजिए, लेकिन मेरा कहना ये कि राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। ये सारी चीज़ें कब शुरू हुई हैं? 1857 की गदर में, जब मंगल पांडे ने बलिया से इस लड़ाई शुरू करी, तो उसका साथ देने वाले सबसे पहले मुसलमान थे, बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों को लगा ये हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो हम आज़ादी की लड़ाई, हम इस लड़ाई में यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इस तरह हिस्ट्री को बदनाम शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है। उन्होंने गोलकुंडा की मस्जिद की जो ताना राजा थे, ताना शाह क्या नाम था उसका, उसकी मस्जिद तोड़ा उन्होंने, वहाँ पे मंदिर भी तोड़ा। अगर तो क्या वजह है उसकी पता लगाना चाहिए। लेकिन अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते और उनका सिपह सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। और ये सच है कि उनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था। भारतवर्ष 24% यहाँ का वो था। भारतवर्ष की सीमा अफगानिस्तान और बर्मा तक थी। तो ये कौन मिटा सकता है? हिस्ट्री से कौन मिटा सकता है? अगर आप इनसे बातों को लाएंगे तो हम करेंगे, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल देने की कोई जरूरत नहीं। अभी की कई सारी सरकारों ने औरंगजेब को क्रूर शासक जो है दर्शाया है, और ऐसे में कई सारे राजनीतिक नेताओं के तरफ से बयान भी आए। जैसे टी राजा ने कई बार मांग की कि औरंगजेब की कबर को जो हटा देना चाहिए, उसको बुलडोजर चलवा देना चाहिए। टी राजा जैसे लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को मार के फेंक दो, 20 लाख मुसलमानों को यहाँ से एक साथ मार दो, इस देश को हिंदू राष्ट्र बना दो, मुसलमानों को जो संविधान से हक मिला उससे छीन लो। ये तो वही लोग कर रहे हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं। हर चीज़ को एक ही चश्मे से देखना, हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि आपका बयान काफी आपत्तिजनक है। इसको लेकर वो मुख्यमंत्री से कहेंगे कि आपके ऊपर कार्रवाई करे और आपसे माफी मांगने की भी अपील की। नहीं, मैं देखिए, ऐसा है कि सत्ता के अहंकार में हर बात नहीं बोलना चाहिए। देश जो है ना संविधान से चलेगा, सबको बोलने का हक है। मैं किसी हिंदू भाई के खिलाफ बोलूं तो मुझे आप कहिए। मैं तो कह रहा हूं कि वो हिंदुओं के साथ ही थे। उन्होंने 34% हिंदू उनके साथ, उनके उसमें रियायत उनमें थे, उनके सरकार में थे। तो इस तरह की बातें, सच्चाई सुनने की क्या तकलीफ है? और उसी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के नाम की सड़क दिल्ली में आज से नहीं है, जब से आज़ादी जब से बनी हुई थी, 2014 के बाद से ये सब चीज़ें शुरू हो गई हैं।